नमस्कार बच्चों, आज हम OMR सीट को भरना सीखेंगे क्योंकि हमें पता है इस बार जो CBSE एग्ज़ाम लेने वाला है वो भी हमारे OMR बेस्ड होंगे और जो हमारे पीरियोडिक या जो भी एग्ज़ाम है सभी OMR बेस्ड होने वाले हैं। तो हमें इसके लिए OMR सीट को भरना आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो कंप्यूटराइज चेक होता है और अगर हम इसमें छोटे भी मिस्टेक है जो हमारे लिए ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी प्रश्न को कटिंग कर देते हैं या रॉन्ग आंसर मार्क कर देते हैं या नाम सही से नहीं लिख पाते हैं तो हमारी आंसर सीट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए हमें इसको भरते हुए जो कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भरते समय। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने होता है नेम एंड स्कूल आईडी। वैसे जैसे अगर हमारा CBSE एग्ज़ाम होगा जब उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि CBSE एग्ज़ाम में आपके सामने हर चीज़ आपके एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगी, तो वही हमें वहाँ पर भरनी है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा, वहाँ पर लिखा होगा कि हमारा ये है, ये हमारा रोल नंबर है, ये हमारा नाम है, ये हमारा हमें यहाँ पर ये भरना है, ये हमारा पेपर कोड है। तो वहाँ पूरा मेंशन होता है, तो हम उसको वहाँ पर उठाकर हमें भरना होता है। तो अगर हमें एक बार भरना अच्छे से आ गया, इंस्ट्रक्शन हमने अच्छे से पढ़ ली, तो हम उसके बाद कोई गलती वहाँ पर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना स्कूल का नेम भरेंगे। जैसे अगर मैं मानता हूँ कि जैसे मेरे स्कूल का नाम क्या है, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या इसको हम खाली GBSSS कर सकते हैं, GBSSS, ठीक है। और जहाँ हमारा स्कूल है, जैसे अगर दिल्ली की बात करें, मान लें रोहिणी है, तो हम वहाँ पर रोहिणी भरेंगे। और उसके बाद हम वहाँ पर स्कूल आईडी भरेंगे, जो हमारी 6 डिजिट की एक हमारी 7 डिजिट होते हैं। तो हमारा स्कूल आईडी होता है, जैसे अगर किसी की स्कूल आईडी मैं मानता हूँ जहाँ पर 13, 10 या जो भी उससे आगे डिजिट है हमारे 4 डिजिट, वो हम उसके बाद लिखेंगे। इस तरह से हमारी तो 7 डिजिट की आईडी हमें यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले हम यहाँ स्कूल का नाम भरेंगे और उसके बाद स्कूल आईडी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अपने स्कूल की आईडी, जो भी हमारे स्कूल आईडी है वो हमें टीचर्स हमें साथ साथ बता भी देते हैं। अगर हमें कोई चीज़ डाउट है इसके अंदर, हमें साथ साथ पूछ लेना चाहिए। गलत हमें कभी नहीं करना चाहिए, चाहे हम CBSE एग्ज़ाम में बैठे हों, चाहे हम स्कूल एग्ज़ाम में बैठे हों, कहीं पर भी हों, हमें गलत कहीं भी मार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर दूसरा हम करेंगे क्लास और सेक्शन। तो यहाँ पर हमारा स्कूल एग्ज़ाम की सीट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो स्कूल एग्ज़ाम में हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे हमारा मान लीजिए सेक्शन यहाँ पर 10th क्लास है और F सेक्शन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10th F। इस तरह से सब्जेक्ट, अगर हमारा जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है तो वहाँ पर जैसे हमारा संस्कृत पेपर है तो यहाँ पर हम संस्कृत लिखेंगे। और एक कोशिश करें जो भी लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में भरें आप, क्योंकि कैपिटल लेटर में एक स्पष्ट होता है। कहीं पर हम शॉर्ट लेटर का यूज़ करें तो वहाँ पर गलती हो जाती है। कैपिटल लेटर में भरें पूरी सीट, आप कुछ भी वहाँ पर आप शॉर्ट में ना लिखें। उसके बाद CWSN के, तो जो बच्चा किसी भी तरह से PH कैटेगरी में है तो वो वहाँ पर येस करेगा, बाकी सब बच्चे जो हैं वो नो कर देंगे। अगर आप CWSN कैटेगरी में नहीं है, वो सभी बच्चों को पता ही होता है कौन CWSN में नहीं है, या आप टीचर से आपको पता लग ही जाता है कि जो बच्चे स्पेशल होते हैं वो CWSN कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा होगा डेट एंड डे ऑफ एग्ज़ाम। मान लीजिए हमारे एग्ज़ाम की डेट है 10 नवंबर 2021, ये हमारा डेट हो गया। एंड डे क्या है, वहाँ पर हमारा जो भी मान लीजिए फ्राइडे होगा तो वहाँ पर हम वहाँ करेंगे फ्राइडे। इस तरह से हम वहाँ पर लिखेंगे फ्राइडे, पहले डेट लिखो उसके बाद डे लिख दो कौन सा दिन है। तो इस तरह से हम उसको भरेंगे, डेट एंड डे ऑफ एग्ज़ाम। ये क्लियर होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जैसे स्टूडेंट इज एडवाइज टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय डार्कनिंग द एप्रोप्रिएट सर्कल इन द रिस्पॉन्स शीट। विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि वह निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर पत्रक में उपयुक्त गोले को काला करके प्रश्नों का उत्तर दें। सबसे पहले क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक गोले को काला करें, क्योंकि जैसे हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो हमें ABCD, क्योंकि आंसर एक ही होता है इसलिए हमें एक सिंगल गोले को काला करना होता है। आपको लगता है कि केवल काले नीले बॉल पॉइंट पेन के साथ उत्तर पत्रक पर सही उत्तर है कि हमें किस पेन का यूज़ करना है, काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का। जेल पेन हमें यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि जेल पेन जो है वो फैलता है और अगर जेल पेन हमने यूज़ किया तो हमारी सीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमें बॉल पेन यूज़ करना है, नीला या काला। इसके अलावा किसी भी रंग का हमारा जो है बॉल पेन नहीं होना चाहिए। उससे अगला है हमारे लिए, यदि एक से अधिक वृत्त काले पाए जाते हैं तो उस उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आपने मान लें यहाँ पर ABCD हमारे ऑप्शन है 4, आपने A को ब्लैक कर दिया यहाँ पर, फिर आपको बाद में लगा कि नहीं C भी आंसर है तो आपने C को भी यहाँ पर ब्लैक कर दिया, तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, क्योंकि 2 अगर आपने काले कर दिए तो वहाँ पर हमारा आंसर जो है वो गलत है, उसका मूल्यांकन हमारा नहीं होगा।
उत्तरों को काटने और राइट करने की अनुमति नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि हमें कोई आंसर, जैसे हमने यहाँ पर ब्लैक कर रखा है, इसको हम ऐसे कर दें, हम सोचे हमने काट दिया है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ओवरराइट करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई छात्र रिक्त उत्तर पत्रक जमा करता है तो निरीक्षक द्वारा उस पर अपने हस्ताक्षर और रद्द का उल्लेख करते हुए क्रॉस किया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो नाम लिखता है खाली वहाँ पर और उसके वो पूरा सीट को ब्लैंक छोड़ देता है, वहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करता है, तो उसको वहाँ पर क्रॉस किया जाता है और उसके ऊपर कैंसिल लिखा जाता है कि वो सीट जो है वो कैंसिल है। यहाँ पर हमें तरीका बताया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लें कि जैसे यहाँ पर करेक्ट मेथड हमारा ये बताया गया है, ये करेक्ट मेथड है। ये हमारे 4 ऑप्शन है A B C D। इस तरह से हमने एक सर्कल को ब्लैक कर रखा है। अगर इससे आगे आप देखिए जो भी ये मेथड हैं वो सभी गलत हैं। अगर यहाँ पर हमने ऐसे किया, जैसे ये कर रखा है, यहाँ पर किसी को हम आधा सर्कल कर रहे हैं, किसी को हम क्रॉस कर रहे हैं, किसी को हम ऐसे कर रहे हैं, तो वो गलत है। ये हमारा सही तरीका और ये हमारा गलत तरीका है। इसके बाद यहाँ पर हम स्टूडेंट सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर हमारे सिग्नेचर होंगे जो हम टीचर के सामने ही करते हैं। ये टीचर सिग्नेचर होंगे। यहाँ पे इन्विजिलेटर होता है निरीक्षक। ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे जो है वो गलत कॉलम में साइन कर देते हैं, तो हमें गलत कॉलम में साइन नहीं करने हैं। हम स्टूडेंट हैं तो हम कहाँ पर साइन करेंगे? स्टूडेंट सिग्नेचर कॉलम के अंदर। उसके बाद यहाँ पर जो टीचर है उनका नाम होगा और टीचर की ID होगी, तो ये हमारे लिए नहीं है, टीचर के लिए है। उसके बाद यहाँ पर टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर, ये नीचे के जो कॉलम है वो एग्जामिनर के लिए हैं, जो हमारे चेक करेंगे। वहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स, जो पेपर मान लीजिए हमारा 100 मार्क्स का है, तो यहाँ पर हमारे मार्क्स होंगे, वो उनके लिए है। सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर, नेम एंड ID ऑफ एग्जामिनर, इसको हमें यहाँ पर टच नहीं करना है किसी भी कॉलम को। ये एग्जामिनर के द्वारा भरे जाने हैं। इसमें आप सिंगल पेन नहीं रखोगे, कहीं पर आप गलती से अपना नाम लिख दो, समझो कि हमारा नाम पूछा गया है, तो ये हमसे रिलेटेड नहीं है। इसके बाद हमारी OMR शीट आती है। देख लीजिए एक बार, ये हमारी OMR शीट है। ये आपके सामने OMR शीट है हमारी। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक एक जो कॉलम है वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। जो यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है हिंदी और इंग्लिश में, हर चीज़ जो है बाइलिंगुअल होती है। जैसे फिल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड डार्कन द सर्कल अप्रोप्रिएटली विद ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, जो मैंने आपको बताया ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें और नीले काले बॉल पॉइंट पेन से वृत्त को उचित रूप से काला करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक एक कॉलम को। ये सबसे पहले हमारे सामने नेम ऑफ द स्टूडेंट इन कैपिटल लेटर्स। यहाँ पर हमें छात्र का नाम लिखना है बड़े अक्षरों में। बड़े अक्षरों में कैसे लिखना है? देखो, हमें मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पर, मेरा नाम है मुरारी MU। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉलम में आपको एक अलग अलग उसमें, यहाँ पर मान लीजिए M है, यहाँ U है, यहाँ R है, यहाँ A है, यहाँ R होगा, यहाँ I होगा। उसके बाद मुरारी लाल जैसे है, तो हम एक कॉलम बीच में खाली छोड़ेंगे। ये वाला मान लें कॉलम हमने खाली छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे LAL। ठीक है, यहाँ पर एक मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जब से पहले जो आपका नाम लीजिए, अगर स्पष्ट नहीं है तो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, MURARI इस तरह से है, और फिर LAL है, इस तरह से मान लीजिए नाम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले में M लिखेंगे, फिर U, फिर R, फिर A, फिर यहाँ R, फिर I। ठीक है, इस तरह से हमारा नाम हो गया। अगर जैसे संदीप कुमार है तो उसके बाद एक कॉलम हमें बीच में ब्लैंक छोड़ना है, ये वाला, इसमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर अगले शुरू करेंगे LA और L, इस तरह से भरेंगे हम अपना नाम। अगर किसी का एक ही सिंगल नाम है, मान लीजिए किसी का नाम प्रदीप है, तो यहाँ पर सीधा प्रदीप लिखते हैं, PRADEEP, इतना लिख के अपना छोड़ देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए प्रदीप कुमार है, तो प्रदीप लिखने के बाद P के बाद लास्ट वाली जो P है उसके बाद में हम एक कॉलम को ब्लैंक छोड़ेंगे और उसके बाद अगले कॉलम से शुरू करेंगे। इस तरह से हमें अपना नाम लिखना है। और फिर जैसे हम यहाँ पर अपना नाम लिखा है, हमने M लिखा है, तो यहाँ पर हम M को ही ब्लैक करेंगे, यहाँ पर पूरा अच्छे से ब्लैक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर U है, तो यहाँ पर हम U नीचे है हमारा, उसको ब्लैक करेंगे। फिर R है तो R को ब्लैक कर देंगे हम नीचे। फिर A है तो यहाँ पर A को ब्लैक करेंगे हम इस तरह से। फिर R है, फिर नीचे R ब्लैक करेंगे। फिर I है तो यहाँ पर I को ब्लैक कर देंगे। ये कॉलम हमारा खाली रहेगा। फिर LAL है, तो यहाँ पर हम L को ब्लैक करेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये L है, अच्छे से ब्लैक कर देंगे हम। फिर A है, A को ब्लैक करेंगे हम पूरा। और उसके बाद L है, तो फिर L को हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर कॉलम जो है हो जाए। जैसे किसी का नाम कमल है तो KAMAL, इस तरह से हम पूरा कैपिटल मतलब कैपिटल, इस तरह से।
इस तरह से हम अपना नाम लिखेंगे, ना कि ऐसे ये जो अगर आप नाम लिखते हो तो वो गलत है। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, तो कैपिटल लेटर में हम अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो भी हम, मान लीजिए यहाँ पर हमने एम लिखा है, तो हम यहाँ नीचे एम को ही सर्कल करेंगे ब्लैक, किसी और को हम टच नहीं करेंगे। जो हमने ऊपर लिखा पहले, इसलिए ऊपर भर लें अपना नाम अच्छे से, और फिर उसको एक एक कॉलम को नीचे देखते हुए ब्लैक करें। यहाँ पर जैसे बी है, मान लीजिए यहाँ पर एफ है, इस तरह से हमें एक एक को ब्लैक करना है। और अगर नाम में हमारे स्पेस है, कोई भी नाम है, जैसे आपको जैसे संदीप कुमार है, मोहन कुमार है, तो हम जैसे मोहन लिखने के बाद या संदीप लिखने के बाद एक कॉलम खाली छोड़ेंगे और उसके बाद हम कुमार लिखेंगे। इस तरह से सभी बच्चों को स्पष्ट हो गया होगा मुझे लगता है। फिर भी कोई डाउट है किसी बच्चे को तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर 10th क्लास की, 9th क्लास की, या 11th 12th जो भी क्लास हैं, या 6th 7th 8th 9th 10th तक टोटल वीडियोज़ हैं आपको चैनल पर मिल जाएंगी। सभी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। तो उसके बाद हम अगले कॉलम पर जाते हैं, विद्यार्थी की स्टूडेंट आईडी। देखिए स्टूडेंट आईडी क्या होती है हमारी, जो हम जैसे हमें स्कूल से मिली होती है हमारी स्टूडेंट आईडी। मान लीजिए किसी बच्चे की आईडी क्या है, 2012 00510, मतलब इस तरह से कुछ भी आईडी है। मान लीजिए आपकी आईडी यहाँ कितनी, 2012 4 डिजिट, फिर उसके बाद 4 8 डिजिट मान लीजिए आपकी आईडी है। तो यहाँ पर 8 डिजिट या 10 डिजिट जो भी आपकी आईडी है, सबसे पहले हम यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर हमारे पास 11 कॉलम है। तो मान लीजिए हमारे पास 10 डिजिट की आईडी है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें हमेशा आगे वाले कॉलम को ब्लैक छोड़ना है, जीरो भरना है वहाँ पर, लेकिन पीछे वाले को नहीं गलत करेंगे। क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर हम किसी भी जीरो की वैल्यू क्या होती है हमारी, अगर उसको हम आगे लिखेंगे तो हमारी कोई भी जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप पीछे लगाएंगे तो वहाँ पर हमारा नंबर चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमें लिखना जो है पहले काउंट कर लेना है पूरे उसको, फिर अपनी आईडी देखना कितने डिजिट की है, और उसके बाद हम उसको भरेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मेरा रोल नंबर 100 है, तो मैंने 100 से पहले मैंने जीरो लगा दी, तो यहाँ पर फिर भी 100 ही रहा। लेकिन अगर मैंने जीरो यहाँ पर ऐसे इस तरफ लगा दी तो कितना हो गया, 1000 हो गया ना। तो यहाँ पर हमारा पूरा रोल नंबर जो है वो चेंज हो गया। लेकिन अगर हम पहले जीरो रखेंगे तो हमारे रोल नंबर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जो भी हमारे है विद्यार्थी आईडी है जो हमारी, तो उसमें हम पहले एक बार ये देख लेंगे कि हमारी स्टूडेंट आईडी में कितने डिजिट हैं, उतने ही डिजिट हम काउंट करके वहीं से हम उसको भरना शुरू करेंगे। पहले हम उतने को जीरो कर देंगे, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर मैं 2012 लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 10, यहाँ पर 510, इस तरह से मैंने अपनी आईडी लिखी है। तो यहाँ पर पहले उसमें मैं जीरो ब्लैक करूँगा, फिर दूसरे में भी जीरो, फिर मैं यहाँ पर 2 ब्लैक करूँगा, फिर 2012 है तो यहाँ पर 0, फिर 1, फिर 2, फिर यहाँ पर 100 है तो 1, फिर 0, फिर 5, और फिर 1, और फिर 0। इस तरह से हम एक एक को ब्लैक करेंगे। जो हमने ऊपर लिखा है उसी को हमने नीचे जो है उसी को बॉक्स को हमें ब्लैक करना है, गलती नहीं करनी है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी। लेकिन एक बात है कि अगर हम समझेंगे हमें सब कुछ पता है, अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो बहुत बड़ी गलती हमसे हो सकती है यहाँ पर। तो इसलिए हर एक कॉलम को बिल्कुल आराम से ध्यान से भरें। किसी भी तरह का डाउट है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, इन्विजिलेटर जो है आपके सामने होंगे तो आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी। लेकिन अगर गलत करने के बाद आप पूछते हैं तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा फिर आपके लिए। तो इसके बाद हमारा क्लास है, मान लीजिए हम यहाँ 10th क्लास के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 10th क्लास को अपनी सर्कल कर देंगे। सेक्शन मान लीजिए मेरा यहाँ पर बी है, तो मैं यहाँ पर बी सेक्शन को सर्कल करूँगा अपने बी सेक्शन। ठीक है, ये हमारा क्लास हो गया, ये हमारा सेक्शन हो गया बी। उसके बाद फिर हमारा स्कूल आईडी। तो स्कूल आईडी यहाँ पर हमारा क्या है, मान लीजिए वही मैंने आपको बताया, कोई भी आप ऐसे कॉलम भरने से पहले, जैसे आपका स्टूडेंट आईडी था, ये स्कूल आईडी है, ये परीक्षा रोल नंबर है, तो एक बार आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने डिजिट हैं स्कूल आईडी के, या आपके स्टूडेंट आईडी के, या आपके रोल नंबर के। तो मान लीजिए स्कूल आईडी जो है वो हमारी 7 डिजिट की होती है, तो यहाँ पर हम 7 काउंट कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर पूरा ये तो हमारा गलत होगा ही नहीं, तो यहाँ पर हमें जीरो लगाने की ज़रूरत आगे नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है भर लेंगे अपनी स्कूल आईडी। जैसे किसी की स्कूल आईडी जी मान लें यहाँ पर 13 है, 10 है, 0 है, 1 है, मतलब इस तरह से हम पूरा उसको, ये हमारा होगा 1 है और उसके बाद 0 है, तो यहाँ पर हमारा होगा 7 डिजिट। तो फिर 13 में सबसे पहले हम यहाँ पर 1 सर्कल करेंगे, 1 को यहाँ पर हमारा 1 है, सॉरी,
फिर यहाँ पर हम 3 को करेंगे, यहाँ पर 3 है ये। उसके बाद फिर हम 1 को करेंगे यहाँ पर, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1 और फिर लास्ट था हमारा, जैसे जो भी है यहाँ हमारा ये कंप्लीट इस तरह से सर्कल होगा हमारा। पहले अगर हम ऊपर बॉक्स में भर लेंगे तो फिर नीचे हमें करने में गलती नहीं होगी। तो इस तरह से हम नीचे कॉलम देखते चलेंगे उसी लाइन में, और हमसे गलती होने के चांस कम होंगे जितना हम ज़्यादा ध्यान से करेंगे। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठेंगे और इन्विजिलेटर हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हम कई बार ये सोचते हैं कि हम टीचर को बोल देंगे गलत हो गया, तो गलत टीचर आपके गलत को कहीं भी करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको कहीं काट नहीं सकते, कहीं मिटा नहीं सकते, और आपकी OMR कहीं भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगी। तो इसलिए कोई भी गलती ना करें। उसके बाद हम रोल नंबर पर आते हैं। तो रोल नंबर भी जैसे अगर कई बार हम क्या करते हैं, जैसे स्कूल में मान लीजिए कोई बच्चा 10th में है, यहाँ पर हमने सेक्शन भरा है मान लीजिए B, तो 10th B, यानी कि हम पहले क्लास लिखते हैं, फिर हमारा सेक्शन होता है, फिर हमारा रोल नंबर, मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 7, तो हम 07 भरेंगे ऐसे। तो ये हो गया मेरा कितने डिजिट का, 5 डिजिट का। ये हम इसको हम ये क्लास को इंडिकेट कर रहा है, ये सेक्शन को, और ये रोल नंबर को। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर हमारे 5 डिजिट हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5। वहाँ पर हमें ऐसे मार्क नहीं लगाने हैं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब हमारा एक ब्लैंक रहेगा हमारा, तो उसमें हम सबसे पहले 0 भर देंगे। ठीक है, जो हमारा खाली रह रहा है उसको हम क्या कर देंगे, 0। ये हमारा खाली है 0। फिर रोल नंबर मेरा मान लीजिए 1 0 2 0 7, ये मेरा रोल नंबर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 0 को ब्लैक करेंगे, फिर 1 को, फिर 0 को, फिर 2 को, फिर 0 को, और फिर 7 को। इस तरह से हम यहाँ पर अपना पूरा जो है वो ब्लैंक कर देंगे। यहाँ पर हमारा ब्लैक कर देंगे हम, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा सर्कल हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारी डिटेल जो है वो भरी जा चुकी है। आगे हमारे रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा छात्र का नाम हमें कैसे बनना है, कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं किसी भी उसमें। उसके बाद हमारा विद्यार्थी की ID जो होगी, स्टूडेंट ID, क्लास, सेक्शन, स्कूल ID और रोल नंबर। उसके बाद रिस्पॉन्स हमें भरने हैं। रिस्पॉन्स में आपको पता ही है, हमें अगर मान लीजिए किसी प्रश्न का, यहाँ पर हमें जैसे पहले बताया गया कि गलत सर्कल नहीं करना है। मान लीजिए मेरे पहले प्रश्न का आंसर है B, तो यहाँ पर मैं B को ब्लैक कर दूंगा पूरा। उसके बाद C है तो यहाँ पर C को ब्लैक कर दूंगा, फिर यहाँ पर A है तो A को ब्लैक करता चलूँगा मैं इस तरह से अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए इसका मेरा आंसर D है तो इस तरह से D को ब्लैक करूँगा। तो इस तरह से हम करेंगे। अगर किसी में हमने गलती से कुछ हो गया है हमसे तो भी हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। चाहे बेशक हमारे बाद में हमारे दिमाग में सही आंसर आ गया हो, लेकिन तब भी हम उसको, तो इसका एक सही तरीका ये है कि आप अपनी आंसर शीट पर पहले अपने आंसर मार्क कर लें, तो उसके बाद आप OMR शीट भरें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से हमें OMR शीट को भरना है अपनी। ये जो हमारे कंप्लीट आंसर क्वेश्चन होंगे हमारे यहाँ पर जैसे 75 दिखाए गए हैं, तो जितने भी हमारे मान लीजिए 100 क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पर हमारा 100 कॉलम दिए होंगे, तो वहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे अपना। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन पेज है हमारा, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हो। ये पैटर्न दिए हुए हैं कंप्लीट, कहाँ हमें साइन करने हैं, गलत जगह हमें साइन नहीं करने हैं क्योंकि कोई भी कटिंग अलाउड नहीं होती है। तो उसके लिए आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। और जो बच्चे नए हैं तो वो जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक मैंने आपको बताया, यहाँ पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उनको देखें प्लेलिस्ट में जाकर, संस्कृत से रिलेटेड मोस्टली। और जो साथ चैनल पर नए हैं जो बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे की वीडियोज़ के अपडेट जो है वो आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।